राम मंदिर की चोरी पे जब हम आवाज उठा रहे थे तो लोग हमें गाली बक रहे थे, हमारे नेता को लोग गाली बक रहे थे, चोरों के समर्थकों, गद्दारों, राम जी के गद्दारों, तुम राम जी के गद्दार हो, राम जी के धन के चोर हो तुम, और तुम हमें समझाओगे? चोरी हुई है, लूट मची है, डकैती पड़ी है मंदिर में। ये तो जुल्म की इंतहा हो गई, यानी कि पाप, घोर महापाप आप इसे कह ले। अरे जिस राम से हमारी जीवन की शुरुआत होती है, जिस राम से मेरे जीवन का अंत होता है, उस राम को भी इसने नहीं छोड़ा तो किसको छोड़ेगा? वही बात है कि राम राम जपना पड़ा है माला पर। हमारा पैसा था, हमने लूट लिया, तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? देखिए, उसके बाप का पैसा था कि लूट लिया। उस मंदिर के निर्माण में हमारे देश के हिंदू ने भी पैसा दिया, मुसलमान ने भी दिया, सिख ने भी दिया, ईसाई ने भी दिया। जिससे जरूरत, जिसे लगा कि हमें मदद करनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए, सबने किया है। और वो पैसा भारत का है, भारत देश का है, भारतीयों का पैसा है। उस पैसे से अच्छे कार्य होने थे, न कि इन लुटेरों की बिल्डिंगें बननी थी। तुम हनुमान जी को एकदम आगे लेकर के खुदा रहे थे, उस टाइम में हमारे हनुमान जी का अपमान नहीं हो रहा है? कृष्ण भगवान को घुमा रहे हो, बांसुरी बजवा रहे हो, हमारा अपमान नहीं हो रहा है? मंदिर में चोरी, ये भी तो सनातन का बिल्कुल, बहुत बड़ा अपमान है। इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है? आपके गाजियाबाद के ही है मोहम्मद जुनैद, जो जंतर मंतर पर सेवा दे रहे थे, खाना पीना पानी की व्यवस्था कर रहे थे, वो भी कह रहे हैं मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है। देखिए, हमेशा से गरीब लहरों पे पहरे बिठाए गए हैं, समंदर की तलाशी किसी ने नहीं लिया है। अरे भाई, मेरे पास कुछ नहीं है, जज्बा है समाज की सेवा करने की। अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने आता और कहता कि मेरी बेटी की शादी है, मेरी औकात है 1000 रुपये से मदद करने की, लेकिन हमें पता है कि जब हम अग्रसर होते हैं तो हमारे साथ 50 आदमी जुड़ जाता है और 50 आदमी मिलकर के हमसे 50,000 की मदद करते हैं। वही काम जुनैद ने किया। जुनैद की ठीक है कि उसकी कैपेसिटी नहीं थी, उसने प्रारंभ किया। इस देश में आगे चलने वाला चाहिए, लीड करने वाला व्यक्ति चाहिए। उसने लीड किया, पहला दिन खाना खिलाया, लोगों को लगा कि ये अच्छा काम कर रहा है, लोग भूखे को रोटी खिलाना कोई गलत काम तो है नहीं। लोगों ने उसे मदद किया। अब पुलिस उन्हें नाहक परेशान कर रही है। वो भी मोहम्मद अगर नाम ना होता, अगर गजेंद्र नाम होता तो कोई पूछताछ नहीं। तो मुस्लिम इस वजह से परेशान किया जा रहा। मैंने क्या कहा? मोहम्मद अगर नाम नहीं होता, गजेंद्र नाम होता तो कोई परेशानी नहीं थी सरकार को। आप जुनैद के साथ हैं? जुनैद के साथ है। जुनैद ने कोई गलत काम नहीं। जुनैद को इंसाफ मिलना चाहिए, उसके परिवार को पुलिस परेशान न करे, ये डिमांड ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करता है। परिवार की कोई गलती नहीं है, उसके बहनोई तक को उठाया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को शर्मसार कर रहा है। बताना पड़ेगा ना कहाँ से पैसा आ रहा था जुनैद के पास। देखिए, जो मैं बता रहा हूँ वही वो बताएगा। अगर हमसे आप पूछोगे कि पैसे आपके पास कहाँ से आए लोगों की मदद करने का, मैं हर साल मदद करता, होली में राशन बांटता हूँ, ईद पे राशन बांटता हूँ। जिस दिन मैं राशन बांट रहा होता हूँ उस दिन मेरे कनस्तर में 5 किलो आटा होता है और 1 क्विंटल आटा मैं बांटता हूँ। तो वो आपको कहाँ से लाए? आप लोग तो देने वाले लोगों की कमी नहीं है ना। लोगों को पता है कि भाई स्रोत तो बताना पड़ेगा कि कहाँ से फंडिंग, विदेश से हुई हो क्या पता। अजीब, फिर एफआरसी क्या कर रहा है इनका, इंटेलिजेंस क्या कर रहा है इनका, जो विदेश से पैसे आ रहे हैं? इनका इंटेलिजेंस हर जगह फेलुअर होगी सरकार और जिम्मेदारी विपक्षों पे लग जाएगी, जिम्मेदारी नौजवानों पे लगेगी। ये ठीक नहीं है। आप लोग कहते हैं मोदी जी सरकार, बीजेपी तानाशाह है। मोदी जी तो झुग्गे बच्चों के सामने देखे इस्तीफा दिलवा दिया। देखिए, जब सब दिन होत न एक समाना, अब वही अर्जुन वही बाना। एक वक्त था कि अर्जुन भी हिजड़ा बना था कि जब कार सेवकों पे गोली चली तो नृपेंद्र मिश्रा ने चलवाया, क्योंकि वो अधिकारी था, मजिस्ट्रेट सचिव था, सेक्रेटरी था। जवाब देते हैं ना लोग। लेकिन आरोप किस पे लगता है? मुलायम सिंह यादव जी। तो आज अमित शाह पे क्यों नहीं आरोप तय होगा कि पैलेट गन चलाने वाले, AK-47 चलाने वाले पुलिस वाले उनके इशारे पे नहीं काम किया? उनको पता है कि सरकार के हक में हम कार्य करेंगे और उन्हें पता है कि सरकार के हित में हम कार्य करेंगे, सरकार की वाहवाही हमें मिलेगी और प्रमोशन होगा। तो उन्हें डर किसी बात की थी नहीं। लोकतंत्र रहा नहीं, तानाशाह रह गया कि सरकार के इशारे, सरकार जो चाहे वो हम करेंगे। तो इस सिस्टम को भी बदलने की आवश्यकता है। जो लाठीचार्ज हुआ, तो आपको लगता है अमित शाह जी के कहने पे हुआ बच्चों पे जो लाठीचार्ज हुआ? देखिए, वास्तविकता तो यही है। जब ये मुख्य दर्शक बने बैठे थे, हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बहुत पहले, इन्हें 19 तारीख को, 19 तारीख को कह रहा हूं मैं, 16 तारीख को हमारे नेता बैरिस्टर साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, आप इसे संज्ञान ले, हल्के में ना लें।
ये घर घर पहुंचने वाला आंदोलन है, लेकिन ये मजाक में ले गए इस बात को। पुलिस कह दिया कि हमने परमिशन नहीं दिया, पुलिस अपने आप को तोप समझ बैठी। अरे भाई, जब जब सड़कें सुनी हुई है तब तब संसद आवारा हुआ है। जब जब सड़कें सुनी हुई है, जब जब नौजवान मॉल में घूमना पसंद किया, टीवी पे बैठना पसंद किया, जब जब नौजवान यानी कि बाहरी दुनिया में जीने का कार्य किया, तब तब हमारे देश का सांसद जो है आवारा हो गया। बीजेपी कह रहे हैं आप हिस्ट्री सीटरों को बचा रहे हैं। देखिए, हिस्ट्री सीटर थे कुछ आंदोलन में। देखिए, हिस्ट्री सीटर अगर थे तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हिस्ट्री सीटर है तो वो अपराधियों के लिए कोई मरवत नहीं बख्शा जाना चाहिए। अपराधी अपराधी है, लेकिन आप उस अपराधी की आड़ में छात्रों के घरों में घुस करके उनके परिजनों से बदतमीजी करना, छात्रों को उठाना, ये कहां तक जायज है? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी को गाली देना भी तो सही नहीं है ना। देखिए, लेकिन मोदी जी ने अपना बड़ा दिल तो दिखाया ना। मोदी जी ने कहा ना कि मैं गाली देने वालों को माफ कर रहा हूँ, गले लगा रहा हूँ। फिर ये पुलिसिया डंडा क्यों चल रहा भाई? फिर तो प्राइम मिनिस्टर से बड़ा कोई तोप तो है नहीं हमारे देश में संवैधानिक रूप से। जब प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि मैं गले लगाता हूँ गाली देने वाले को, तो ये दो तरीके की बात नहीं चलेगी, दुमुहा सांप वाली बात तो नहीं चलेगी कि इधर से राम राम करें, इधर से काम काम हो रहा, ये नहीं चलेगा। तो इस्तीफा होना चाहिए अभी जल्द। बिल्कुल इस्तीफा होनी चाहिए। कैसे होगा इस्तीफा? देखो, वो कह रहे हैं हमने नहीं चलवाई गोली, ये तो अधिकारियों के हाथ में होती है, सब डीएम या एसडीएम। तो उनसे ये कहो फिर उस खूनी नृपेंद्र मिश्रा को, वो नृपेंद्र मिश्रा जो अयोध्या कार सेवक, प्रभु राम के कार सेवक की जो हत्या की, हत्यारे हैं, उसे अयोध्या में क्यों इन्वॉल्व कर रखा है मंदिरों में? उसे बाहर करो। विपक्ष का दायित्व है लोकतंत्र में कि जब जब सरकार गलत रास्तों पे चले तो उसको बताने का काम करे, उस पर अंकुश लगाने का काम करे। और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जब विपक्ष कुछ इशारा कर रहा हो, क्योंकि हम दोनों लोकतंत्र के हिस्से हैं, लेकिन सरकार जब उस इशारे को इग्नोर करे तो समझ लो कि आप तानाशाह की ओर अग्रसर हो। और उसी का नतीजा है कि आज हिंदुस्तान की आवाम, हर वो छात्र, विपक्षी दल, गृह मंत्री महोदय का इस्तीफा मांगा जा रहा है। अमित शाह जी की क्या गलती है इसमें? अब अमित शाह जी तो कह देंगे कि भाई गोली हमारे कहने से तो चली नहीं है, डंडे हमारे कहने से चले नहीं है। और जब यही बात कोई और कहता है कि मैंने गोली नहीं चलवाया, नृपेंद्र मिश्रा ने चलवाई थी गोली, जिस नृपेंद्र मिश्रा को अयोध्या मंदिर में आपने सर्वेसर्वा बना के रखा, कार सेवकों वाला मामला। जी हाँ, तो वहां पे तो सरकार ने चलवाई गोली, मुल्ला मुलायम ने चलवाई गोली, और यहाँ पे अमित शाह ने नहीं चलाई। ये कैसा लॉजिक है भाई? एक नगर में दो भाव नहीं चलेगा। टके सर भाजा टके सर खाजा नहीं बिकेगा। अब यहाँ अंधा देश नहीं है जो कि तुम काना बन के राज करोगे हम पे। यहाँ हर किसी के पास दिमाग है, हर कोई पढ़ा लिखा है और तुमसे सवाल कर रहा है और वाजिब सवाल कर रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद भी अब अमित शाह का इस्तीफा कितना जायज है आप लोगों की? देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी में नैतिकता रही नहीं, इनसे नैतिकता की बात करना ही बेमानी सा होगा। लेकिन हाँ, हमारा कर्तव्य बनता है। तो अब भाजपा सरकार को, मोदी सरकार को यह एहसास हो गया था कि युवा जाग चुका है। अगर इस धार को कुंद नहीं किया गया तो संसद भवन दूर नहीं है। लेकिन सनातन का अपमान किया है पप्पू यादव ने, वहां पर चंदा चोरी का रिक्रिएशन किया है संसद में। देखिए, जहां तक सनातन धर्म की बदनामी की बात है तो सनातन धर्म बड़ा सहिष्णु है। नहीं पप्पू यादव जी के भगवा चोला पहन लेने से ब्राह्मण समाज बदनाम हो रहा है या संत समाज बदनाम हो रहा है। और यह अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अपने तरीके से विरोध दर्ज आप करा सकते हैं अहिंसात्मक रूप से। चोरी तो हुई है ना मंदिर में? 100% चोरी हुई है। अब आप सोचो ना कि वही गोरख पीठ में एक यासीन अंसारी है, जो आपको सर्वे उस मंदिर का, मंदिर के रख रखाव से लेकर निर्माण तक कहाँ पैसा खर्च होगा, कौन मिस्त्री क्या कार्य करेगा, वो करता आ रहा। आज से नहीं, 40 सालों से इस काम को कर रहा है, लेकिन 1 रुपए की हेराफेरी का आरोप नहीं लगा। और वही वहां सारे के सारे आरएसएस के लोग थे, विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, वो भी तो भगवा चोले में ही थे ना। देखिए, बिल्कुल भगवा चोले में थे। और उन सब ने, माता सीता का हरण भी भगवा चोले में हुआ है। तो भगवा चोला पहन लेने मात्र से
आप संत नहीं हो सकते हैं। कहते हैं ना, पीला सोना पहनने से वो पीला चैन पहनने से वो सोना नजर नहीं आता है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अपमान किया है पप्पू यादव ने सनातन ऐसा का। है, बड़ा इनको अपमान सनातन का याद आ रहा है। अभी तक जेएनजीओ की बात हो रही है, अल्फा जेएनजी जो छोटे बच्चे हैं वो भी अब देखिए सड़कों पे उतर आए हैं कि हमें हमारी शिक्षा ठीक करिए, हमारे स्कूल ठीक करिए। देखिए अच्छी पहल है, हाँ, खुश हूं मैं, क्योंकि इससे पहले का जो जनरेशन था वो चुप बैठा था, हाँ, लेकिन अब जो न्यू जनरेशन आ रहा है उसे पता है कि अपने हक और अधिकार की बात हमें कैसे लोकतंत्र में करना है, और कई जगह उसे न्याय मिला भी है। हाँ, आप चले जाओ दिल्ली के अंदर में, भाजपा की सरकार है ना, हाँ। रेखा गुप्ता सीएम है। सरकारी स्कूल में आप चले जाओ, पंखे तो टंगे मिलेंगे लेकिन चलता हुआ नजर नहीं आएगा आपको, कंडेंसर खत्म मिलेगा आपको, कोई मेंटेनेंस नहीं है स्कूल का, बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। बच्चे परेशान होते हैं, कई बार मैं पूछता हूँ बच्चों से कहते कि भैया बहुत दिक्कतें हैं वहाँ, पंखे हैं लेकिन जगह नहीं है, चल नहीं रहे पंखे, तो ये हालात है। पर जो बच्चों पे कार्रवाई हो रही है उसे आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? बिल्कुल गलत मान रहे हैं हाँ। हम। जो निर्दोष बच्चों पे, छात्रों पे जिस प्रकार से ये पुलिसिया, और खास करके उत्तर प्रदेश में, हाँ। खास करके उत्तर प्रदेश में पुलिस जिस तरीके से छात्रों को उसके अधिकार से वंचित रखते हुए उस पर पुलिसिया जुल्म कर रहे हैं, उसका मैं विरोध करता हूं, और छात्रों के साथ हूं। अगर जरूरत पड़ी तो छात्रों के साथ सड़कों पे आंदोलन भी करेंगे। सरकार ने तो मान ली ना बात कि किसी पे केस नहीं होगा, फिर केस क्यों हो रहे हैं? क्या वादा खिलाफी कर रही है सरकार? मैंने आपसे पहले भी कहा कि इसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, भारत जलाओ पार्टी। अपनी कुर्सी को सुरक्षित रखने के लिए किसी को भी स्वाहा कर सकते हैं। कहा स्वा मोदी जी रात को 12-12 बजे आकर रील बना रहे हैं। तो फिर गिरफ्तारियां क्यों? गिरफ्तारियां क्यों? सवाल उठता है नहीं उठता है? या तो मोदी जी की अमित शाह नहीं सुन रहे हैं, या अमित शाह जी की पुलिस नहीं सुन रही है। यानी सिस्टम में बदलाव की आवश्यकता है। अगर गिरफ्तारियां हो रही है तो कौन किसका नहीं सुन रहा है? पूरे देश में, और अगर आपका नहीं सुन रहा है तो गद्दी छोड़ो आप। पूरे देश में बहस का मुद्दा बना हुआ। 20 तारीख की घटना की दिल्ली में जंतर मंतर पर बच्चों पे लाठीचार्ज क्यों हुआ? पैलेट गन क्यों चलाए गए? आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े गए? सवाल तो उठता ही है, क्योंकि वो अहिंसात्मक रूप से आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, पुलिस जिस प्रकार से कह रही है, सीसीटीवी फुटेज कह रहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस पे हमला किया, तो वो गलत था, क्योंकि पुलिस भी वो हमारा भाई ही है। कोई अमेरिका और अफ्रीका से आकर के यहाँ पुलिस में भर्ती नहीं हुआ है, वो भी हमारे बीच का ही जवान है और हमारी रक्षा करता है। जब हम होली मना रहे होते हैं तो वो थानों और चौकियों में ड्यूटी दे रहा होता है। जब हम दीपावली मना रहे होते हैं थाने और चौकियों में वो ड्यूटी दे रहा होता है, परिवार से दूर होता है। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि खाकी का हम सम्मान करें। देश हमारा है, था, रहेगा, और देश में एक से एक पुरोधा है, एक से एक योद्धा है, और आने वाला वक्त जो होगा हमारा देश और मजबूत होगा, लेकिन ऐसे शासनों से मजबूत नहीं हो सकता। पंडित जी, आपने देखा पिछले 12 सालों में मोदी सरकार में कोई ऐसा आंदोलन देखा जैसा भी ये हुआ, जेएनजीओ का आंदोलन हुआ? देखिए, जैन जी जो होते हैं दिशाविहीन होते हैं। जैन जी को गाइड करना इतना आसान नहीं होता है। कैसे आप भूल जाते हैं कि लौह, यानी कि आयरन लेडी कहा जाता था इंदिरा जी को, और जब जयप्रकाश जी ने हुंकार भरा, सत्ता छोड़ना पड़ा, सिंहासन डोल गई, इमरजेंसी लगानी पड़ी। इमरजेंसी लगानी पड़ी। तो छात्र जब मूवमेंट लेता है, जिस ओर जवानी चलता है उस ओर जमाना चलता है। तो अब हिंदू मुस्लिम नहीं होगा देश में, होना भी नहीं चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। शिक्षा पे बात होगी, शिक्षा पे ही बात होने की जरूरत है। अब आप देखो ना, जौहर विश्वविद्यालय को कैसे टारगेट करने का काम किया इसने, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जौहर विश्वविद्यालय है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, अब शिक्षा पे बात होगी, अब हिंदू मुस्लिम भी रहेगा। देखिए, हम तो चाहेंगे सिर्फ शिक्षा पे बात हो, स्वास्थ्य पे बात हो, सुरक्षा पे बात हो, सड़कें पे बात होनी चाहिए। लेकिन ये सरकार घुमा फिरा करके चुनाव आते आते फिर हिंदू मुसलमान पे लाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अब पप्पू यादव ने साधु बन के या ब्राह्मण बन के जो भी काम किया इन्होंने, अब उस पे भाजपा क्या कर रही है कि ब्राह्मणों का अपमान हुआ, सनातनियों का अपमान हुआ। अरे काहे का अपमान हुआ?